तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फ्रॉग का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वेल डेवलप्ड है, ठीक है। सबसे पहले देखो आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर देखेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप देख सकते हो कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। जो आपको सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर में आपको जो, ठीक है, दिख रहा है, इसको ये है हम लोग का एलोविस, इसको बोलते हैं एलोविस, ठीक, एलोविस वाइड टेस्टिस, ठीक, ये हम लोग का है एलोविस वाइड टेस्टिस, समझे। तो हम देख सकते हो कि आपका ये क्या है, इसको बोलते हैं एलोविस वाइड टेस्टिस है, ठीक है। यह है यूरेटर और इस यूरेटर को बोला जाता है क्या भाई, इस यूरेटर को बोलते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट, ठीक है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इसको बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। इस यूरेटर को क्या बोला जाता है, इस यूरेटर को बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। इस यूरेटर को बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इस यूरेटर को बोला जाता है, क्लियर है। और ये आपका है क्लोएका, ये क्या है भाई, इसे बोलते हैं क्लोएका। और ये हम लोग का है यूरिनरी ब्लैडर, इसको बोलते हैं क्या है, देखो ये जो होता है, ठीक है, ये जो होता है इसको बोलते हैं क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये जो होता है इसे बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये क्या है भाई, क्लोएका। तो सिंपल सा आप देख सकते हो स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर गिवन है। ये आपका किडनी है, आपको 2 किडनी दिख रहे हैं भाई, ठीक है, पेयर में होते हैं किडनी, और 1 पेयर ऑफ आपको यूरेटर भी नजर आ रहा है, ठीक है। और यूरेटर को बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों भाई, आखिर में यूरेटर को क्यों बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि यूरिनोजेनाइटल डक्ट से स्पर्म एंड गेमेट्स, मतलब स्पर्म एंड यूरिन दोनों क्या होते हैं, पास होते हैं, ठीक है। तो यूरोजेनाइटल डक्ट से क्या होता है भाई, इससे जो स्पर्म है, इससे जो स्पर्म एंड यूरिन क्या होते हैं, स्पर्म एंड यूरिन दोनों पास होते हैं, ठीक है। तो यूरोजेनाइटल डक्ट से क्या होता है भाई, स्पर्म एंड यूरिन दोनों पास होते हैं, ठीक है, एक ही डक्ट से, उसीलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जिससे स्पर्म एंड यूरिन क्या होते हैं, दोनों पास होते हैं, क्लियर है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख सकते हो कि पेयर ऑफ किडनी है और एलोविस वाइड टेस्टिस है, प्रेजेंट है, ठीक है, जो किडनी से अटैच है। आप देख सकते हो किडनी से अटैच है, किडनी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो टेस्टिस है, ठीक है, समझ गए ना। टेस्टिस से क्या है, अपर पार्ट ऑफ किडनी में प्रेजेंट टेस्टिस से जुड़ा है, क्लियर है। और कौन से किडनी जो है, किडनी मेम्ब्रेन से कवर्ड है, कौन से, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम डबल मेम्ब्रेन से किडनी क्या है, कवर्ड है, जिसे बोलते हैं मेसोकार्डियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पर्म का फ्लो देखो कैसे, आखिर में स्पर्म का फ्लो होता है, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है। तो हमको पता है टेस्टिस में क्या होते हैं भाई, इसमें होते हैं प्रेजेंट हम लोग के क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस में क्या होते हैं, इसमें होते हैं प्रेजेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सो टेस्टिस में होते हैं प्रेजेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या होता है, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन, इसमें क्या बनते हैं भाई, इसमें स्पर्म बनते हैं, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या होता है, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है भाई, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और जो स्पर्म है, ठीक है, ये वासा इफ्रेंसिया के थ्रू आप देखते रहो, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। वासा इफ्रेंसिया कितने होते हैं भाई, ये 10 to 12 होते हैं, ठीक है, 10 से 12 क्या होते हैं, वासा इफ्रेंसिया टेस्टिस में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो 10 to 12 क्या होते हैं, वासा इफ्रेंसिया होते हैं प्रेजेंट। तो स्पर्म, सबसे पहले स्पर्म का फॉर्मेशन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म कहाँ जाएगा, वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया से स्पर्म कहाँ जाएगा भाई, वासा इफ्रेंसिया से आपका जो स्पर्म है, स्पर्म जो है कहाँ जाता है, स्पर्म जाता है कहाँ पर, यूरेटर में, यूरेटर या बोल सकते हो इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, ठीक है। और यूरिनोजेनेटल डक्ट से फाइनली कहाँ जाता है, ये फाइनली जाता है क्लोएका में।
ठीक है। यूरिनोजेनिटल डक्ट से फाइनली कहाँ जाता है स्पर्म, फाइनली कहाँ जाके खोलता है, क्लोएका में जाके फाइनली स्पर्म ओपन करता है, समझे। उसीलिए देखो जहां से स्पर्म एंड यूरिन एक ही डक्ट से पास होते हैं, यूरेटर से, ठीक है, उसीलिए यूरेटर को बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। तो इस डक्ट को बोलते हैं, इस यूरेटर को क्या बोलते हैं भाई, यूरिनोजेनिटल डक्ट इसे बोला जाता है, क्योंकि इसमें स्पर्म एंड यूरिन दोनों क्या होता है, इसमें पास होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका भाई, फ्रॉग का। तो हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस किया फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आप समझ गए ये क्या था भाई, मेल, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर है। तो सबसे पहले स्पर्म आप देख सकते हो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ, वासा फ्रेनेसिया, ठीक है। वासा फ्रेनेसिया से एक कैनाल में जाता है, ठीक है, वासा फ्रेनेसिया से एक कैनाल में जाता है जिसको बोलते हैं बिडर कैनाल, ठीक है। वासा फ्रेनेसिया से एक कैनाल में जाता है स्पर्म, इस स्पर्म जो एक कैनाल में जाता है जिसे बोलते हैं बिडर कैनाल, और फिर बिडर कैनाल से आता है यूरिनोजेनिटल डक्ट में, ठीक है। तो वासा फ्रेनेसिया से कहाँ जाएगा, उसके बाद जाता है स्पर्म बिडर कैनाल, ठीक है। वासा फ्रेनेसिया से स्पर्म जाता है कहाँ भाई, विडर कैनाल, और फिर विडर कैनाल से फाइनली जाता है कहाँ पर, यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। और यूरिनोजेनिटल डक्ट से फाइनली जाता है कहाँ, क्लोएका में जाके ओपन होता है, ठीक है। तो एक हम लोग ने कंप्लीट, ये आपका है, देखो ये आपका है विडर कैनाल, इसको बोलते हैं विडर कैनाल, ठीक है, समझ गए ना। तो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आप क्या आते हैं, देखो इसमें आपके एलोइस ओवाइड टेस्टिस होते हैं भाई प्रेजेंट, ये आप किडनी है, पेयर में किडनी होते हैं, यूरेटर भी पेयर में होते हैं प्रेजेंट। ये क्लोएका है, देखो क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है, मैंने आपको समझाया था क्लोएका क्या है भाई, कॉमन ओपनिंग। इसमें आप देखो इसमें यूरिन भी आ रहा है, इसमें गेमेट्स जो कि स्पर्म है वो भी आ रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। और इसमें, ठीक है, फेशियल मैटर, इसमें फेशियल मैटर भी क्या होता है, क्लोएका में ही सब सारा चीज आके ओपन होता है, ठीक है। उसीलिए क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है फॉर फेशियल मेटल, ठीक है, फॉर यूरिन एंड फॉर गेमेट्स के लिए एक कॉमन ओपनिंग है जिसे बोलते हैं क्लोएका। तो ये था पूरा आपका, हम लोग ने फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, ठीक है। तो ये फ्रॉग का क्या था भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करेंगे फ्रॉग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे फ्रॉग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलो, तो आई होप आपने लिख लिया होगा इसको। अब बात करेंगे फ्रॉग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल एंड फीमेल में क्या अंतर है मैं आपको समझाऊंगा, आप समझो पहले। आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो आपको समझ आ गया, किडनी है, ठीक है, इसमें क्या होता है फीमेल में, ठीक, किडनी के साथ जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी अटैच नहीं होता, इसके बाहर, इसके आगे, ठीक है, किडनी पीछे है, आगे में ओवरी होता है प्रेजेंट, समझे। किडनी पीछे है, आगे में क्या होता है, ओवरी होता है प्रेजेंट, ये किडनी के साथ अटैच नहीं होता, क्लियर है। तो ये तो आप, ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं ओवरी, ये ओवरी है। और ये क्या है भाई, ओविडक्ट, जिससे ओवा पास होता है। ये क्या है भाई, ओविडक्ट, ओविडक्ट से क्या होता है, ओविडक्ट से क्या होता है, ओवा पास होता है, ठीक है। सो ओविडक्ट से क्या होता है, ओवा पास होता है, ठीक है। तो ये ओवरी है, ओवरी में क्या बनता है, इसमें ओवा होता है, ओवरी में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें ओवरी में ओवा होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो ओवरी में क्या होता है भाई, ओवरी में ओवा प्रेजेंट होता है, क्लियर है। और ये हम लोग का है ओविडक्ट, ये ओवरी है, क्लियर है। और ये यूरेटर है, यूरेटर से हमेशा याद रखो यूरिन पास होगा, ठीक है। यूरेटर से क्या होता है भाई, यूरेटर से यूरिन पास होता है, ठीक है। सो यूरेटर से क्या होता है, यूरिन पास होता है। और ये क्या है भाई, क्लोएका, ये क्या है क्लोएका। और ये क्या है आपको दिख रहा है नीचे साइड, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये होता है भाई जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इसे बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको एक मेन डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि
इसमें आप देखो, इसमें आपका यूरिन का फ्लो और ओवा का फ्लो डिफरेंट डिफरेंट डक्ट से हो रहा है सेपरेटली आपका, ठीक है, सेपरेटली आपका इसमें ओवा एंड यूरिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट डक्ट से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेल में क्या हो रहा है, मेल में आप देखो इसमें सिंगल डक्ट, ठीक है, सिंगल डक्ट से क्या होता है, इसमें यूरिन एंड स्पर्म का फ्लो होता है, उसीलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। लेकिन इसके डक्ट को, फीमेल के यूरेटर को यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं बोला जाता है, क्योंकि इसमें ओवा के लिए डिफरेंट, ठीक, इसमें जो ओवा होता है ये डिफरेंट डक्ट से पास होता है, ठीक है। इसमें जो क्या होता है भाई, ओवा क्या होता है, इसमें डिफरेंट डक्ट से पास होता है और उस डक्ट को बोला जाता है क्या भाई, ओविडक्ट, ठीक है। तो इसमें ओवा क्या होता है, ओविडक्ट से पास होता है, समझे। तो ओवा, इसके अंदर क्या होता है, ओवा, समझे। तो ओवा किसके थ्रू, ओवा, ठीक है, ओवा जो है आप देख सकते हो, ओवा ओविडक्ट के थ्रू क्या होता है, पास होता है, ठीक है। तो ओवा क्या होता है भाई, ओविडक्ट के थ्रू क्या होता है, पास होता है ओवा, ठीक है। और यूरिन जो है, यूरिन किसके थ्रू होता है, पास, फीमेल में। मैं बात कर रहा हूँ फीमेल, हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में यूरिन यूरेटर के थ्रू पास होता है। सारा चीज आपका कहाँ खुलेगा भाई, आपका खुलता है कहाँ पर, क्लोएका में। क्लोएका क्या होता है, कॉमन ओपनिंग, ठीक है। क्लोएका क्या होता है, कॉमन ओपनिंग होता है, जिसको बोलते हैं, क्लियर है। तो ये आपका था, हम लोग ने फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ ओवरीज, इसमें होते हैं प्रेजेंट पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, ठीक है, समझे भाई। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है भाई, इसमें होता है प्रेजेंट पेयर ऑफ ओवरीज, क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होता है किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं भाई, इसमें होते हैं प्रेजेंट पेयर ऑफ ओवरीज, और पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, ओविडक्ट के थ्रू, ठीक है, ओविडक्ट के थ्रू, ठीक है, कहाँ ओपन करता है भाई, फाइनली ये क्लोएका में, ओवा, इससे क्या पास होता है, ओवा, ठीक, इससे क्या पास होता है, ओवा। और यूरेटर के थ्रू क्या होता है भाई, यूरेटर के थ्रू क्या होता है, यूरेटर के थ्रू होता है यूरिन का फ्लो, ठीक है। यूरेटर के थ्रू क्या होता है, यूरेटर के थ्रू यूरिन का फ्लो होता है। तो ये सिंपल सा, ठीक है, आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या अंतर है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें होता है यूरिनोजेनिटल डक्ट होता है, और इस यूरिनोजेनिटल डक्ट से क्या होता है भाई, स्पर्म एंड यूरिन का फ्लो। एक ही डक्ट होता है जिससे क्या होता है, स्पर्म एंड यूरिन का फ्लो होता है, और उस डक्ट को बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। लेकिन फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता, फीमेल में आपको ओविडक्ट मिलेगा, ओविडक्ट से क्या होता है, ओवा पास होता है, और इसमें यूरेटर से क्या होता है, यूरिन पास होता है, डिफरेंट डिफरेंट, इसमें सेपरेटली यूरिन एंड ओवा का फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फीमेल में सेपरेटली ओवा एंड यूरिन का क्या होता है, इसमें फ्लो होता है, क्लियर, समझ गए ना, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि एट अ टाइम, ठीक है, मैच्योर फीमेल जो क्या होता है, जो मैच्योर फीमेल फ्रॉग है, आप समझो भाई, जो क्या है भाई, मैच्योर, ठीक है। तो मैच्योर आप देख सकते हो कि जो मैच्योर, इसको लिखो आप कि मैच्योर फीमेल फ्रॉग, ठीक है, मैच्योर फीमेल फ्रॉग जो है ये, ठीक है, कितना ओवा ले, कितना ओवा को ले करती है, देखो, ठीक है। सो मैच्योर फीमेल फ्रॉग जो है ये 2500 टू 3000 ओवा को ले करती है एट अ टाइम, ठीक है। तो मैच्योर फीमेल फ्रॉग 2500 से 3000 ओवा को ले करती है एट अ टाइम। एट अ टाइम ये मैच्योर फीमेल फ्रॉग, ठीक है, 2500 से 3000 ओवा को ले करती है, ले एट अ टाइम, समझे। तो एट अ टाइम ये 2500 से कितना भाई, 3000 ओवा को ले करती है एट अ टाइम,
क्लियर है भाई? तो समझ गए ना कि जो मैच्योर फीमेल फ्रॉग होती है, जो मैच्योर फीमेल फ्रॉग होती है, ये 2500 से 3000 ओवा को ले करती है एट अ टाइम, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है भाई? फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? देखो फर्टिलाइजेशन जो है फ्रॉग में आपको कैसे मिलेगा भाई? फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल। तो फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, कहाँ होता है? वाटर में, ठीक है। तो फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल और कहाँ होता है भाई? वाटर, पानी के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो फ्रॉग में आप देख सकते हो, फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है भाई? एक्सटर्नल, ठीक है। तो फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा पानी के अंदर, इन वाटर। वाटर में क्या होता है? फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट, देखो भाई, देखो अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट, तो फ्रॉग में जो डेवलपमेंट होता है आप देख सकते हो कि फ्रॉग का जो डेवलपमेंट है ये इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। फ्रॉग में डेवलपमेंट कैसा होता है भाई? फ्रॉग में डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको फ्रॉग में दिखेगा, ठीक है। तो फ्रॉग का डेवलपमेंट कैसा होता है? फ्रॉग का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो फ्रॉग का डेवलपमेंट कैसा होता है? फ्रॉग का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है फ्रॉग में। फ्रॉग में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसमें होते हैं प्रेजेंट लार्वा स्टेज। इसमें लार्वा स्टेज को बोलते हैं, इसमें आपके होते हैं लार्वा स्टेज जिसको बोलते हैं टेडपोल। लार्वा स्टेज को क्या बोलते हैं भाई? लार्वा स्टेज को बोलते हैं टेडपोल, ठीक है। तो फ्रॉग में डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। फ्रॉग में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इसमें आपके आते हैं लार्वा स्टेज और उस लार्वा स्टेज को बोलते हैं टेडपोल। इसमें आपके क्या होते हैं भाई? लार्वा स्टेज आते हैं और उस लार्वा स्टेज को बोलते हैं टेडपोल और टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस होता है। टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस होता है और फॉर्म करता है भाई एडल्ट फ्रॉग, और क्या बनता है? उससे एडल्ट फ्रॉग बनते हैं, समझे। सो टेडपोल में क्या होता है? टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस से क्या होता है? एडल्ट फ्रॉग फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो लार्वा स्टेज को बोलते हैं टेडपोल और टेडपोल में क्या होता है भाई? इसमें मेटामॉर्फोसिस, इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है और मेटामॉर्फोसिस से फाइनली क्या फॉर्म होते हैं? एडल्ट फ्रॉग बनते हैं। मेटामॉर्फोसिस से क्या बनते हैं भाई? एडल्ट फ्रॉग बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने डिस्कस क्या की, ठीक है। फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी के अंदर क्या होता है? फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन होता है। फिर हम लोग ने देखा कि डेवलपमेंट, फ्रॉग में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो फ्रॉग में डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इसमें बहुत सारे लार्वा स्टेज आते हैं, लार्वा स्टेज जिसको बोलते हैं टेडपोल, ठीक। इसमें बहुत सारे लार्वा मतलब इसमें आपको डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं टेडपोल। टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस होगा, ठीक है, और मेटामॉर्फोसिस से फाइनली, ठीक है, जो टेडपोल है किसमें हो कन्वर्ट? मेटामॉर्फोसिस से जो टेडपोल है ये एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो मेटामॉर्फोसिस से क्या होता है? जो लार्वा, ठीक, जो लार्वा टेडपोल है वो क्या किसमें होता है? कन्वर्ट एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। एडल्ट फ्रॉग में क्या होता है भाई? ये कन्वर्ट होता है। ये था आपका सिंपल सा, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग ने सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया, ठीक है। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ने बात किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और मैंने आपको बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। दोनों का अंतर क्या है मैंने आपको समझाया कि आखिर में स्पर्म का फ्लो किसके थ्रू होता है, आखिर में ओवा का फ्लो कैसे होता है, यूरिन का फ्लो कैसा होता है, क्लोएका क्या है, यूरोजेनिटल डक्ट क्या होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी के अंदर होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इसमें लार्वा स्टेज होते हैं जिसको बोलते हैं टेडपोल, ठीक है। अगर मैं बात करूं आखिर में फ्रॉग का आखिर में बेनिफिशियल यूज क्या है मेन हम लोग के लिए, अगर मैनकाइंड अगर बात करें मैनकाइंड मतलब हम लोग के लिए फ्रॉग का क्या यूज है, क्या बेनिफिट मिलता है फ्रॉग से। सबसे पहला बेनिफिट है कि फ्रॉग जो है ये प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को। सबसे पहला बेनिफिट क्या है
कि आखिर में फ्रॉग क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, क्रॉप को, कि क्योंकि कैसे, कि फ्रॉग खाता है इंसेक्ट को, ठीक है। तो फ्रॉग क्या करता है भाई, सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को, फ्रॉग खाता है किसको, इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, ठीक है। और ये मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को भी ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को भी फ्रॉग जो है मेंटेन करके रखता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को भी फ्रॉग मेंटेन करके रखता है। और कुछ कंट्रीज में जो फ्रॉग का जो मस्कुलर लेग्स होते हैं, ठीक है, कुछ कंट्रीज में क्या होता है, जो फ्रॉग का जो मस्कुलर लेग्स होते हैं उसको खाया भी जाता है फूड की तरह, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज में क्या करते हैं भाई, जो फ्रॉग का जो मस्कुलर लेग है, ठीक, उसको खाते भी हैं फूड की तरह, उसको खाते भी हैं, समझे। तो ये क्या था इसका बेनिफिशियल यूज, फ्रॉग का हम लोग ने क्या बात किया, फ्रॉग का हम लोग ने बेनिफिशियल यूज, आखिर में क्या है इसका बेनिफिशियल यूज है। मैंने आपको 3 पॉइंट समझाया जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, समझ गए, ठीक। इसको लिखने का जरूरत नहीं है मेरे को क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। सबसे पहला कि फ्रॉग जो है, फ्रॉग क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, क्रॉप को, कैसे करता है, इंसेक्ट को खाता है। फ्रॉग प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को, फ्रॉग प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को इंसेक्ट को खाकर, ठीक है। सेकेंड है कि ये इकोलॉजिकल मेंटेन करता है किसको, ये मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। ये कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच में, फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। ये क्या होता है भाई, कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच में, फूड चेन एंड फूड वेब के बीच में क्या है, फ्रॉग जो है कनेक्टिंग लिंक है इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग लिंक होता है भाई फूड चेन एंड फूड वेब के बीच में, ठीक है। फूड चेन एंड फूड वेब के बीच में क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है, इसीलिए मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को, क्लियर। और कुछ कंट्रीज में फ्रॉग का मस्कुलर लेग है, ठीक है, जो फ्रॉग का क्या होता है, मस्कुलर लेग है, इसको खाया भी जाता है, ठीक है। सो कुछ कंट्रीज में क्या होता है, जो फ्रॉग का मस्कुलर लेग है इसे खाया भी जाता है, समझ गए। तो ये क्या था पूरा इसका बेनिफिशियल यूज, ठीक है, मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल यूज है। और कुछ कहीं कोई इसको पहले मतलब स्कूल में इसको डाइसेक्ट की भी किया, ठीक, इसको काट के इसको डाइसेक्ट करके बताया भी जाता था पहले स्कूल में, पहले, अब नहीं, ठीक है, अब बैंड हो गया, अब नहीं करते, अब अलाउ नहीं है, ठीक है, पहले था वो, क्लियर है। तो ये इसको रिसर्च के लिए भी यूज करते हैं फ्रॉग को, मतलब बहुत सारे इसके बेनिफिशियल यूज होते हैं, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में है, मैंने सारा पॉइंट्स आपको मैंने समझा दिया जो आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर गिवन है, ठीक है। इसी के साथ आपका फ्रॉग वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।